हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक्स। ये आज का ही सीट मैट्रिक्स है और अभी जस्ट कुछ मिनटों पहले ही जेके वोपी ने रिलीज़ किया अपनी वेबसाइट पे। इस बार जेके वोपी मॉर्निंग में ही ये सारे सीट मैट्रिक्स अपलोड कर रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अदरवाइज़ एक दिन पहले ही ये सीट मैट्रिक्स आ जाते हैं। आई थिंक जेके बॉपी को एक दिन पहले ही अपलोड करना चाहिए ताकि जो भी कंसर्निंग कैंडिडेट है रिपोर्टिंग टाइम पे जाने से पहले इस सीट मैट्रिक्स को चेक कर ले। क्योंकि अगर वो सीट मैट्रिक्स को चेक नहीं कर पा रहा है तो वो कैसे डिसाइड करेगा, काउंसलिंग फॉर्म में कैसे लिखेगा कि किस सीट मैट्रिक्स में किस कॉलेज में कितनी सीट्स वेकेंट बची हैं। वो अपने फॉर्म पे वो मेंशन कर देगा, वो कॉलेज मेंशन कर देगा जिसमें सीट मैट्रिक्स में बैक डेट में ही उसकी सीट्स वेकेंट हो गई थी। तो आई होप जेके वोपी से जो ऑफिशियल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक दिन पहले ही ये सीट मैट्रिक्स अपलोड किया जाए ताकि जो कंसर्निंग कैंडिडेट्स हैं उनको पता चल सके किस कॉलेज में सीट की अवेलेबिलिटी है, किस कॉलेज में सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। ताकि अभी अगर ये 9 बजे ही अपलोड करेंगे तो 8:45 या 9 बजे तक इन्होंने अपलोड किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हाउ द कैंडिडेट्स विल बी डिसाइड। ठीक है, क्योंकि 8 या 8:30 तो रिपोर्टिंग टाइम होता है। तो आई होप इस चीज़ को जेके वोपी वाले कंसिडर करें और एक दिन पहले ही सीट मैट्रिक्स को अपलोड करें अपनी वेबसाइट के ऊपर। और अगर हम बात करें सबसे पहले तो 12th बेस कोर्सेज की, तो गवर्नमेंट में यहाँ पर अभी भी सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है ओपन मेरिट में। जैसे अगर मैं सबसे मेन जो कॉलेज जो निकल के आते हैं दो ही है, जम्मू का और श्रीनगर के। बख्शी नगर, उस इसमें हर एक कोर्सेज में अभी भी सीट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर दिखा रहा है। मेडिकल असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट में सिर्फ लैब असिस्टेंट की काफ़ी कम सीट्स रह चुकी हैं, 3 सीट्स रह चुकी है ओपन मेरिट में। डेंटल असिस्टेंट की 12 हैं, एक्सरे की 23, सैनिटरी इंस्पेक्टर की 15, ऑप्थमिक असिस्टेंट की 13, आईएसएम की 9 और टोटल 111 सीट्स आर स्टिल पेंडिंग फॉर द ओपन मेरिट कैटेगरी फॉर टुडे एज पर द टुडे सीट मैट्रिक्स। कैटेगरी में 178 सीट्स अभी भी यहाँ पर दिखा रहा है। कैटेगरी में काफ़ी सीट्स बची हुई हैं। किश्तवाड़ में लैब असिस्टेंट की फ़िनिश हो चुकी है, सीट अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। बाकी सब में सीट्स की अवेलेबिलिटी है। ओपन मेरिट की अगर मैं बात करूँ, रामबन में अभी भी तीनों सीट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर दिखा रहा है। रियासी में भी अभी भी तीनों जो कोर्सेज़ हैं, मेडिकल, लैब और आईएसएम, तीनों में सीट की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। डोडा में भी लैब असिस्टेंट, इस बार लैब असिस्टेंट की सीट्स जल्दी ख़त्म हो रही हैं। लैब असिस्टेंट में यहाँ पे 0 सीट्स दिखा रहा है, बाकी सब कोर्सेज में सीट्स की है। ओटीटी टेक्नीशियन की भी यहाँ पर इनके पास ख़त्म हो चुकी है। टोटली ये 9 कोर्सेज रन कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में। अगर मैं डोडा की बात करूँ तो 63 सीट्स आर स्टिल पेंडिंग इन ओपन मेरिट इन डोडा एंड कैटेगरी में 71 सीट्स आर देयर। उसके बाद गवर्नमेंट एएमटी स्कूल गांधीनगर जम्मू की बात करूँ तो जम्मू में 52 सीट्स आर स्टिल अवेलेबल एज पर द टुडे सीट मैट्रिक्स, और 60 सीट्स यहाँ पर इनके पास अभी भी अवेलेबल है कैटेगरी की। जो सबसे कम सीट इधर भी देखिए, लैब असिस्टेंट में काफ़ी कम सीट्स रह चुकी हैं और ईसीजी टेक्नीशियन की 6 सीटें रहती है यहाँ पर। एएनई टेक्नीशियन, ओटीटी टेक्नीशियन की भी यहाँ पर एक सीट ही बची हुई है। तो लैब असिस्टेंट की सीट्स काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मुझे लग रहा है डिमांड में चल रही हैं इस बार। गवर्नमेंट एएमटी स्कूल कठुआ की बात करें, यहाँ पर भी लैब असिस्टेंट की सीट अवेलेबिलिटी नहीं है, ओटीटी टेक्नीशियन की भी नहीं है। बाकी इनके पास भी 9 कोर्सेज चल रहे हैं और सब में सीट्स की अवेलेबिलिटी एज़ पर दी सीट मैट्रिक्स दिखा रहा है और टोटल 43 सीट्स आर स्टिल अवेलेबल। और यहाँ पर कैटेगरी में 67 सीट्स आर स्टिल अवेलेबल। पुंछ में यहाँ पर जो सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है वो 62 है टोटल। यहाँ पर भी लैब असिस्टेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है और लेकिन टोटल 62 सीट्स आर स्टिल अवेलेबल एंड 68 सीट्स आर इनके पास भी ये सीट्स अवेलेबल दिखा रहा है। फिर गवर्नमेंट एएमटी स्कूल रजौरी की बात करूँ तो यहाँ पर 47 जो सीट्स हैं यहाँ पर वो भी पेंडिंग दिखा रहा है इनके पास अभी। और यहाँ पर भी लैब असिस्टेंट की सीट यहाँ पर इनके पास नहीं है ओपन मेरिट में। कैटेगरी में 6 सीट्स आर अवेलेबल और उसमें 47 सीट्स ओपन मेरिट में और कैटेगरी में भी 67 सीट्स आर स्टिल पेंडिंग अवेलेबल। उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में लैब असिस्टेंट की अवेलेबिलिटी अभी है। बाकी सारे कोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी अभी दिखा रहा है। 75 सीट्स इनके पास अभी भी बची हुई हैं उधमपुर में और कैटेगरी की भी 73 सीट्स आर स्टिल अवेलेबल। अखनूर की बात करें तो अखनूर में भी 13 सीट्स
इनके पास अवेलेबल है। अखनूर में लैब असिस्टेंट की सीट अभी 3 बची हुई हैं आज के दिन के लिए, और 13 सीट्स कैटेगरी की भी इनके पास बची हुई हैं। कठुआ में लैब असिस्टेंट 2 ही कोर्सेज़ ये रन कर रहे हैं, दोनों कोर्सेज़ में अभी लैब असिस्टेंट में सीट की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके पास टोटल 9 सीट्स आर अवेलेबल। उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में भी 2 सीटें इनके पास, 2 कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, और दोनों में सीट्स की अवेलेबिलिटी शो हो रही है। कैटेगरी में भी 9 सीट्स इनके पास अवेलेबल है। अनंतनाग में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम शॉर्टेज चल रही है सारी सीट्स की। एएमटी स्कूल अनंतनाग में फार्मा असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, आप ये मान के चलिए एक सीट ही रह गई है। बाकी डेंटल, एक्सरे, ऑप्थेमिक असिस्टेंट, डीसी टेक्नीशियन, एएनई टेक्नीशियन, ओटीटी, एएनई टेक्नीशियन, ओटीटी टेक्नीशियन में एक, बाकी सब में 0, और आईएसएम में भी 1 सीट रहेगी। खाली 5 सीटें बची हैं इनके पास। तो अनंतनाग में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सीट्स वेकेंट हो चुकी हैं गवर्नमेंट में, ओपन मेरिट में, और कैटेगरी में 59 सीट्स आती है। बारामूला की बात करें तो बारामूला में मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट में एक सीट रह गई है। बाकी सब कोर्सेज में सीट्स की अवेलेबिलिटी है इधर दिखा रहा है। उसके बाद कुपवाड़ा में भी कोई सीट की अवेलेबिलिटी नहीं है ओपन मेरिट में, कुछ कोर्सेज को छोड़कर। मेडिकल में 1 सीट रहेगी, लैब असिस्टेंट फिनिश हो चुका है, इनके पास भी कोई सीट नहीं अवेलेबल है। डेंटल में 4, एक्सरे में 5 और ऑप्थेमिक में 8, बाकी सब में 0-0, और ओटीटी टेक्नीशियन की 1 सीट यहाँ पर रहती है, और आईएसएम की 5 सीटें रहती हैं। अगर हम बात करें श्रीनगर की, एमटी स्कूल श्रीनगर, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स हैं 12th बेस पैरामेडिकल की, और इसमें मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और डेंटल असिस्टेंट खाली एक सीट रह गई है, बाकी सारी इनके पास फिनिश हो चुकी है। एनी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, आईएसएम और डायलिसिस टेक्नीशियन की एक सीट रह गई है, बाकी सब सीटें इनके पास फिनिश हो चुकी हैं। गवर्नमेंट एएनएम स्कूल बांदीपुरम में यहाँ पर लैब असिस्टेंट की खाली इधर भी कोई सीट नहीं अवेलेबल है, खाली टोटल 9 सीट्स इनके पास अवेलेबल है। बड़गांव में भी मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट आपके पास सीट की अवेलेबिलिटी नहीं है, 5 सीटें इनके पास बची। शोपियां में भी 5 सीटें बची हैं, मेडिकल, लैब असिस्टेंट इनके पास नहीं है अवेलेबल, सीट्स फिलअप हो चुकी है। कंगन में भी इनके पास 1 सीट रह गई है मेडिकल की, लैब की इनके पास भी फिनिश है। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी, चाहे कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न में एक डिफरेंस ज़रूर आता है कि कश्मीर डिवीज़न में सबसे पहले जो सीट्स है वो सबसे पहले ख़त्म होती हैं एज़ कम्पेयर टू जम्मू डिवीज़न, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं मुझे लगता है ज़्यादा अपीयर होते हैं इसके मतलब जो ज़्यादा फॉर्म्स फिलअप होते हैं कश्मीर डिवीज़न की साइड से। कुलगाम की बात करें तो कुलगाम में भी इनके पास दोनों सीटें मेडिकल, लैब असिस्टेंट फिनिश है। पुलवामा में भी इनके पास कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ आईएसएम में दोनों कोर्सेज में, दोनों कॉलेजेस में एक सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद ये प्राइवेट कॉलेजेस आके, मैं अभी प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ नहीं जाऊँगा मैं अभी पहले सीधा चलता हूँ जीएनएम की तरफ। 1 सेकेंड। अगर मैं टोटल एनालिसिस एक बार कर लूँ तो टोटल में अभी भी ओपन मेरिट में 7,000 समथिंग सीट्स आर अवेलेबल स्टिल, और कैटेगरी में अप्रॉक्सीमेटली 1,196 सीट्स आर अवेलेबल, ठीक है। 12th बेस पर मेडिकल की बात करें तो अगर आप जीएनएम कोर्स में चले तो जीएनएम में सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो ओपन मेरिट में अभी भी 9 सीट्स आर अवेलेबल। बख्शी नगर जम्मू में 2 सीटें हैं, अखनूर में 2 सीटें बची हैं, कठुआ और उधमपुर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुपवाड़ा में 1 सीट अवेलेबल है ओपन मेरिट में, श्रीनगर में 3 सीटें अवेलेबल हैं, और कुलगाम और पुलवामा में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। जीएनएम ओपन मेरिट की बात करूँ, अनंतनाग में 1 सीट अवेलेबल, टोटल 9 सीट्स आर अवेलेबल फॉर द जीएनएम सारों की मिलाकर, और कैटेगरी की 58 सीट्स जो है वो अभी भी अवेलेबल हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज ही इन लोगों की काउंसलिंग है। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा डिले हो चुका है बिकॉज जो सीट मैट्रिक्स है अभी जस्ट कुछ मिनटों पहले, कुछ 15 मिनट्स पहले ही अपलोड हुआ है जगह वो भी की वेबसाइट के ऊपर। तो मैं अभी इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टा पे भी मैंने इसका पीडीएफ अभी जस्ट इस वीडियो के साथ ही मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आपको इसकी डिटेल एनालिसिस के बारे में पता चल सके। तो अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा, ठीक है, और अगर जो आप इंस्टीट्यूट लेना चाहते हो पर्टिकुलर कोर्स के लिए पर्टिकुलर एरिया में, और वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल नहीं है, तो आप यू कैन ऑप्ट फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ऐसा कुछ नहीं है, डिग्री ऑलमोस्ट आपको सेम मिलती है, बस ये है कि फ़ीस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, अदरवाइज़ ऑल द थिंग्स आर द सेम। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गवर्नमेंट सीट, मेरे पास सजेशन तो ये रहेगा कि आप अपना साल पूरा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग, और गवर्नमेंट सीट निकालना और हर साल टफ होता जाएगा। तो इसीलिए आप डू नॉट गोइंग टू वेस्ट योर फुल ईयर, तो आप अपना कोर्स स्टार्ट कीजिए,
और यू कैन स्टार्ट योर स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। FMPHW का जो अपडेट है वो वेरी सून मैं आपको अपने चैनल पे दूंगा। आई थिंक इसके बाद उसी की काउंसलिंग शायद स्टार्ट होगी, तो वेट फॉर द अपडेट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।